मैंने गलती से अपनी मंगेतर की इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक कर दी और उसी रात उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उसने बहाना बनाया कि मैंने कंपनी का माहौल खराब किया है और मेरी पूरे महीने की सैलरी काट ली। फिर मुड़कर उसने अपने असिस्टेंट को लाखों की लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। सब लोग मुझे दया से देख रहे थे। उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह फिर से गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने शांति से अपनी डेस्क समेटी और अपना इस्तीफा उसके मुंह पर दे मारा। किसी एम्प्लॉय को परेशान करना और उसकी सैलरी काटना ही काफी नहीं है, इसलिए मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसका असिस्टेंट रायन बीच में बोल पड़ा, सारा तुम इतनी सी बात पर नौकरी कैसे छोड़ सकते हो? तुम यहाँ इतने सालों से हो और बॉस ने हमेशा तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो लोग बॉस के बारे में क्या सोचेंगे? प्लीज सारा को समझाओ एमिली। शायद पहले मुझे शांत करने ही वाली थी, लेकिन रायन की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं उसे क्यों समझाऊं? अगर वो जाना चाहता है तो जाने दो। मैंने उसके साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं की। एमिली ने मेरा इस्तीफा छीना, उस पर साइन किए और सीधा मेरे मुंह पर फेंक दिया। आसपास के सहकर्मी ड्रामा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन मैं पहले की तरह उससे नहीं उलझा। मैंने शांति से फर्श से वो कागज उठाया। मैं अपना काम हैंडओवर करके यहाँ से चला जाऊंगा। कोई काम हैंडओवर करने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहते हो तो अभी बाहर निकलो। एमिली ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने रूखेपन से कहा, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो तो तुम्हें कोई सेवरेंस, नौकरी छोड़ने का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये देखकर जो सहकर्मी मुझे पसंद करते थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगने की गुजारिश की। वे सब जानते थे कि मैंने एमिली की इस कंपनी को शुरुआत से खड़ा करने में मदद की थी। मैंने हर डील में अपना खून पसीना बहाया था और अब जाने का मतलब था सब कुछ छोड़ देना। लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, अपना सामान पैक किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। ठीक उसी पल मैंने एमिली की आंखों में एक अजीब सी उलझन देखी। मुझे पता था कि उसे लगा था मैं कभी सच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम पहले भी कई बार रायन को लेकर लड़ चुके थे। सबसे बुरा तब हुआ था जब एमिली ने सबके सामने मुझे जलील किया था और मेरा पूरा सालाना बोनस रायन को दे दिया था। मैं इतना गुस्सा था कि मैंने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन जब बात आई तो पीछे हट गया। उसने सोचा था कि इस बार भी मैं खुद को रुकने के लिए मना लूंगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरा सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैं ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि मुझे एक मैसेज मिला। मैंने उसे खोला और देखा कि सुबह एक दोस्त ने पैसे ट्रांसफर किए थे। जब सुबह एमिली ने कहा था कि कंपनी ठीक नहीं चल रही है और मेरी सैलरी काटनी पड़ेगी, तो मेरी पहली सोच उसकी चिंता करना था कि वह तनाव में है। इसलिए मैंने तुरंत एक दोस्त से 5 लाख उधार देने को कहा। मैं वह पैसे उसे ही देने वाला था, लेकिन तभी मैंने गलती से रायन की पोस्ट देख ली और आखिरकार समझ गया कि एमिली असल में क्या कर रही थी।